सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। अस्सी घाट पर मत्स्य विभाग की तरफ से गंगा में छोड़ा गया 10,000 मछली के बीज। शब बारात और होली को लेकर सिगरा थाने पर शांति समिति की बैठक। दोनों ही समुदाय आपस में मिलकर त्योहार मनाने के लिए संकल्प। बजडिया क्षेत्र से 25,000 के इनामी बदमाश शेरू खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गंगा सेवा निधि के मां गंगा की आरती में शामिल हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। और अब समाचार विस्तार से। क्राइम ब्रांच और भेलूपुर थाने की पुलिस ने बजडिया क्षेत्र से 25,000 के इनामी बदमाश शेरू खान को गिरफ्तार किया। वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और भेलूपुर थाने की पुलिस ने बजडिया क्षेत्र से 25,000 के इनामी बदमाश शेरू खान को गिरफ्तार किया है। दाशोमेत थाने का हिस्ट्री शीटर शेरू खान तेहुली गली नई सड़क का निवासी है। शेरू के पास से पुलिस ने एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। D22 गैंग का बदमाश शेरू पिछले साल जन्माष्टमी की रात भेलूपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। मुठभेड़ में शेरू का साथी बदमाश विनोद भारती गिरफ्तार किया गया था। तभी से कमिश्नरेट की पुलिस शेरू की तलाश कर रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी काशी जोन राम सेवक गौतम ने रविवार को बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी व रामनगर थानाध्यक्ष अश्विनी पांडे अपनी टीम के साथ बजडिया क्षेत्र की ओर गए हुए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात भेलूपुर थानाध्यक्ष रमाकांत दुबे से हुई। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी बदमाश शेरू खान कुसुम पैलेस के पीछे स्थित मैदान में मौजूद है। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच प्रभारी अश्विनी पांडे ने अपनी टीम के हेड कांस्टेबल कुंदेव सिंह, सुरेंद्र कुमार, राम बाबू, जितेंद्र सिंह व प्रमोद सिंह और इंस्पेक्टर भेलूपुर रमाकांत दुबे ने अपनी टीम के दरोगा विनायक सिंह व पवन राय के साथ घेराबंदी कर शेरू को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। ये 25,000 रुपये का इनामी वांटेड चल रहा था और आज ये जो है रामनगर की टीम और भेलूपुर की संयुक्त टीम ने इसको जो है गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से जो है एक अदद जो है देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये 307 के अभियोग में और एक 356 के अभियोग में वांटेड भी चल रहा था। ये डी गैंग का मेंबर भी है और साथ ही साथ दशाश्वमेध थाने का जो है हिस्ट्री शीटर भी है। इस पर लगभग जो है 1.5 दर्जन के आसपास जो है लूट और हत्या के प्रयास के अभियोग पंजीकृत हैं। होली और शब बारात दोनों एक ही दिन पड़ने के चलते वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा शांति समिति की बैठकें सभी थानों पर हो रही हैं। शब बारात और होली दोनों एक ही दिन पड़ने के कारण शहर के सुकून का निज़ाम गैर अमन पसंदों के जरिए खराब न कर सके, इसके लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में लगभग सभी थानों पर स्थापित शांति समिति की बैठकों का सिलसिला जारी है। सिगरा थाना परिसर में भी थाना प्रभारी धनंजय पांडे की अध्यक्षता में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिगरा थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने समिति के सदस्यों और सम्मानित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ने पर यह अमन और सुकून और आपसी मोहब्बत की निशानी पेश करें। दोनों ही समुदाय आपस में मिलकर त्योहारों की खुशियों को मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। पीस कमेटी की बैठक की गई थी होली और शब बारात को लेके। इसमें दोनों समुदाय के धर्मगुरु और सीनियर और क्षेत्र के लोग थे, उनको बुलाया गया था। सबसे अपील किया गया कि शांति से त्यौहार मनाएं और कोई समस्या हो तो तुरंत प्रशासन को और पुलिस को अवगत कराएं। और सबसे अपील की जाती है कि सारे लोग अपना त्यौहार कायदे से मनाएं और हंसी खुशी से मनाएं। कोई समस्या तो हमको अवगत कराएं, ये अपील किया गया। सब लोग फिर परंपरा का जिस तरह से जो त्यौहार मनाया जाता था उसी तरह मनाया जाए, उसमें कोई नया परंपरा न कायम किया जाए। और साथ ही साथ ये कि इसको जो है इस ढंग से भाईचारगी का सबूत दिया जाए कि जो है एक मिसाल कायम रहे, जैसा पिछले टाइम से होता आ रहा है उसी तरह होता रहे। कि थाने के अंतर्गत सम्मानित जनता जागरूक होकर किसी जगह भी कोई ऐसी घटना ना होने दे। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई अफवाह आती है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी तुरंत खबर, तुरंत सूचना थाने पर होनी चाहिए। गंगा उत्पत्ति दिवस पर 10,000 युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ दान की तैयारियों को लेकर बड़ा लालपुर में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। गंगा उत्पत्ति दिवस पर 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घदान की तैयारी हेतु उप जोन स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन बड़ा लालपुर में हुआ।
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए गायत्री परिवार के जिला समन्वयक गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि 7 मई 2022 को 24,000 दीपक से बाबा काशी विश्वनाथ धाम में दीप प्रज्वलित गायत्री परिवार के द्वारा किया जाएगा और 8 मई 2022 को महामना मदन मोहन मालवीय जी के स्वरूप के साथ संकल्प सिद्धि के साथ वाराणसी के सभी घाटों पर 10,000 युवाओं के साथ एक साथ भगवान भास्कर को सूर्यदान होगा। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में 24,000 दीपकों से हम 7 मई को एक भव्य दीप यज्ञ करेंगे और 8 तारीख को महामना मदन मोहन मालवीय जी के एक संकल्प सिद्धि का प्रयास है। 10,000 युवा वाराणसी के 108 घाटों पर एक साथ भगवान भास्कर को सूर्य अर्घदान करेंगे और लगभग हर घाट पे ये कार्यक्रम होगा। प्रत्येक घाट पर हमारे युवा रहेंगे और उद्देश्य हमारा है कि सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का, हमारे राष्ट्र का अभ्युदय हो। इसके लिए एक नए युग का, एक नए विचार का सूत्रपात हो। हमारा नया भारत कैसे बनेगा और हमारा राष्ट्र उन्नत के शिखर पर कैसे पहुंचेगा, इसके लिए युवा आगे आएंगे तभी यह कार्य होगा। तो युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है राष्ट्र के उन्नयन के लिए वो अपना योगदान दें। मदन मोहन मालवीय जी का संकल्प कि 10,000 छात्र और छात्राएं एक साथ सूर्य को अर्घ्य दें और लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़ें और आध्यात्मिक विकास हो, जो आवश्यक है मानसिक विकास के लिए भी वो बहुत ही आवश्यक है। इस चीज़ को युवा जो है समझ पाएँ, इसके लिए जो है इस तरह के कार्यक्रम हमारे ऋषि मुनि जितने भी परंपराएं बनाए हैं, जितनी भी चीज़ें बनाए हैं, बहुत ही साइंस बेस्ड है। उसको उन्होंने एक परंपरा का रूप दे दिया जिससे कि लोग उसका पालन परंपरा के रूप में करते रहें और लोगों को उसका लाभ मिले। इसी परंपरा को मालवीय जी के सपनों को साकार करने के लिए शांति कुंज से गायत्री परिवार जो है 8-9 मई को सूर्य को अर्घ्य देने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 10,000 छात्र और छात्राएं जो है शामिल होंगे। बाबा काल भैरव का दर्शन करने आए मद्रास के एक भक्त दल से लाखों रुपए की उचक्कागिरी हुई। वाराणसी कोतवाली थाना क्षेत्र के श्री काल भैरव मंदिर में रविवार को पूर्वाह्न मद्रास से आए एक दल के महिला से लाखों की उचक्कागिरी हो गई, जिसकी शिकायत भुक्तभोगियों ने कोतवाली में की। बताया जाता है कि मद्रास से करीब 1 दर्जन महिला काफी संख्या में पुरुष दर्शन हेतु आए थे। इस दौरान महिला पर्स में रखे लाखों रुपए के जेवर, गले में सोने के मंगलसूत्र दर्शन के दौरान किसी ने पर्स समेत भीड़ भाड़ में गायब कर दिया। जब महिला को इसकी जानकारी हुई तो उसने दल के लोगों को जानकारी देने के बाद दल के साथ कोतवाली थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विजयी भाजपा प्रत्याशियों को बधाई दी गई। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वावधान में रविवार को सुबह सिगरा स्थित मैरिज पॉइंट में कार्यकारिणी की एक बैठक अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में हुई, जिसमें वाराणसी विधानसभा में निर्वाचित सभी भाजपा विधायकों और उत्तर प्रदेश के समस्त नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देते हुए यह उम्मीद की गई कि यह नवनिर्वाचित सरकार व्यापारियों के हित में कार्य करेगी एवं सभी व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेगी। वाराणसी व्यापार मंडल सरकार के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और चला आ रहा है। उसी प्रकार निर्वाचित विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार भी व्यापारियों के कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगी और प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। वाराणसी व्यापार मंडल आगामी 19 मार्च शाम 6 बजे होली मिलन समारोह की आयोजन प्रस्ताव रखी तथा संगठन को मजबूत करने की चर्चा की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारीगण, जिसमें प्रमुख रूप से कविंद्र जायसवाल, प्रभाकर सिंह, SK बहल, संजय गुप्ता, दीप्तिमान देव गुप्ता, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह, विकास गुप्ता आदि उपस्थित रहे। और आज की चाय की चर्चा जो हमारे विधानसभा के 8 प्रत्याशी जीते हैं और साथ में मुगलसराय, चंदौली, सैयद राजा और पूरे यूपी के साथ आज उस पर हम लोग खुशी मना रहे थे और हम लोगों ने सबने सड़क पे उतर के इस बार बीजेपी का साथ दिया और पूरी तरह से समर्थन किया। और इस समर्थन के पीछे एक ही कारण था, राष्ट्र, हिंदुत्व और कॉरिडोर और आगे मथुरा, ताकि हम लोग और दूसरा हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो। इस वजह से हम लोगों ने सब चीज़ों को भूल के, चाहे महंगाई रही चाहे जो रही, पूरी तरह से समर्पित होकर सड़क पे उतर के साथ दिया और आज खुशियां मनाई। और हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार अच्छे से काम करे, व्यापारियों के दुख दर्द को समझे और उनकी जो भी दिक्कतें हों उसको दूर करे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose.
because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की सपत्निक आरती करके गंगा आरती में शामिल हुए। काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक मां गंगा की आरती में शनिवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पहुंचे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के प्रधान अर्चक आचार्य रणधीर द्वारा वैदिक रीति से सपत्निक पूजन किया गया। मां गंगा के तट पर लगभग 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर रहे मौजूद पुरी ने मां गंगा की आरती देखी। कभी तस्वीरें खिंचवाई तो कभी मां गंगा की आरती के मनोरम पल को अपने कैमरे में कैद भी करते रहे। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने मोमेंटो व अंगवस्त्रम से उनका स्वागत किया व आरती का प्रसाद भी दिया। इस दौरान सचिव सुरजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, ट्रस्ट सेक्रेटरी हनुमान यादव आदि उपस्थित थे। सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत गणेश चंद्र चौहान की विधायक बनने की खुशी में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कर्मचारियों ने हर्षोल्लास के साथ उन्हें बधाई दी। विधानसभा धनघटा जनपद संत कबीर नगर के सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत गणेश चंद्र चौहान भाजपा के टिकट पर विधायक बनने पर वाराणसी के नरेसर स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में उनके फोटो को मिठाई खिलाकर सभी कर्मचारियों ने अभिनंदन किया और बधाई दी। गणेश चंद्र चौहान के पिता राजवीर मिस्त्री थे। उनके विधायक बनने पर 1 लाख सफाई कर्मचारियों एवं उनके परिवार को उम्मीद है कि सफाई कर्मचारी से विधायक बने और गणेश चंद्र चौहान को सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत सिंह और
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने नवनिर्वाचित विधायक गणेश चंद्र चौहान को बधाई दिया और सरकार से उम्मीद भी जताया कि विधायक बनने के बाद कोई न कोई मंत्री पद का दर्जा जरूर प्राप्त होगा। मेरे सफाई कर्मचारी भाई का भला गणेश चंद्र चौहान जरूर करेंगे, क्योंकि वह सफाई कर्मचारियों का दुख जानते हैं और कितना कड़ी परिश्रम करते हैं सफाई कर्मचारी। इसलिए भाजपा सरकार से संसद भवन में जाकर सफाई कर्मचारियों की आवाज़ हमारे भाई गणेश चंद्र चौहान जरूर उठाएंगे। तो गणेश चौहान जी, मेरा अपना मानना है, मेरी जो जानकारी है 14 साल से मैं उनके बारे में जानता हूँ, मेरे संगठन के प्रखर वक्ता रहे। उनको तो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं और दुख दर्द भी लोगों का जानते हैं। सदन में वो हम लोगों की आवाज़ बने, हम लोगों की यही उम्मीद है। गणेश चंद्र चौहान ये माने जो हमारे विधायक चुने गए हैं, आज हम लोग कर्मचारी की तरफ से उनका सम्मान और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष क्रांति सिंह की देख रेख में आज हम लोग यहाँ पे एक सम्मान समारोह के रूप में थोड़े से हम लोग किए हैं। और जब भी हमको पूरा विश्वास है हमारे विधायक जी जब बनारस आएंगे तो उनका भी सम्मान हम लोग धूमधाम से संगठन की तरफ से करने के पूरा प्रयास करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति द्वारा 15 मार्च को मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म होली का आयोजन किया जाएगा। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले चिता भस्म की होली के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता कर श्री काशी विश्वनाथ डमरू रदल सेवा समिति के अध्यक्ष ओमनाथ शर्मा व किन्नर अखाड़ा बोध गया मठ के भवानी मां ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति के तत्वावधान में 15 मार्च को पूर्वाह्न 11:30 बजे श्री बाल भैरव मंदिर ब्रह्मनाल सब्जी मंडी से बाबा की पालकी उठकर मध्याह्न 12:30 बजे मणिकर्णिका घाट जाएगी, जहां बाबा की आरती होगी। तदुपरांत चिता भस्म की होली खेलकर मोटर बोट से हरिश्चंद्र पर चिता भस्म की होली खेलकर पुनः मणिकर्णिका घाट बाबा लुधेश्वर महादेव पर आकर यात्रा को विश्राम देंगे। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से किन्नर अखाड़ा बोध गया मठ नागा अघोरी के संत महात्माओं के सानिध्य में क्षेत्रीय लोगों के साथ संपन्न होगा। तो पालकी का नाम उठाया जाएगा बाल भैरव मंदिर से और 11:30 बजे मसान पे 12 बजे आरती की जाएगी। मसान की चिता भस्म की होली खेली जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट जाके बाबा को भस्मी चढ़ाएंगे, चिता भस्म चढ़ाएंगे। वहाँ से वापसी होकर मसान पे अपने अपने विस्थान के लिए जाएंगे। बाबा जी विशेष क्या रहेगा इस बार और कितना उत्साह रहेगा? उत्साह तो इस समय इतना है कि माँ खुद आई भाई, ये क्या नाम है, कहाँ माँ हो वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी क्या है। सनातन धर्म से 700-800 साल पहले से बिछड़ चुके थे, दोबारा सनातन धर्म में अपने समाज अपने संस्कृति में आने का मौका मिला और अपनों के साथ आने का मौका मिला। खुशी बहुत है और अपने से जितना भी होगा समाज के लिए दुआ करेंगे। मालिक सब अच्छे रहे, खुश रहे। किन्नर हमेशा खुशहाली की दुआ मांगता है। इस बार भी बाबा विश्वनाथ से कहेंगे कि मालिक ये कोरोना काल कभी ज़िंदगी में हिंदुस्तान पे क्या पूरे वर्ल्ड पे ना आए और ये जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं ये लड़ाइयाँ बंद हो जाए, आपसी बैठ के समझौते कर ले, क्योंकि इसमें इंसानियत मर रही, इंसान मर रहा है। कुछ नहीं मिलने वाला, बम गोले की दुनिया में कुछ नहीं रह जाएगा। इंसानियत को जिंदा रहो, शायद आगे और भविष्य अच्छा हो, क्योंकि ये सब कुछ आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बेकार है। क्योंकि जितने हम बम फोड़ेंगे, जितने हम विचार करेंगे, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। और सनातन धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है कि आज हम किन्नरों को खोया हुआ सौभाग्य दोबारा प्राप्त। मत्स्य विभाग द्वारा अस्सी घाट पर मां गंगा में 10,000 मछली के बीज प्रवाहित किए गए। अस्सी घाट पर मत्स्य विभाग की तरफ से जितेंद्र नाथ स्वाई सचिव मत्स्य भारत सरकार ने 10,000 मछली के बीज गंगा में प्रवाह करवाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम चला रहे हैं, जिसमें करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा 5 साल में। हमारी जो नदियां हैं इसमें मछलियां कम हो रही हैं, गंगा प्रदूषण, ये सब कारण के लिए मछली छोड़ी गई है। मछली एक नदी का प्रोटेक्टर भी होता है। नदी में अगर कोई जन होते हैं, जितने मछली होते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए हम लोग नदियों को और गंगा को साफ रखेंगे। मछली पकड़ने वालों को भी एक जीविका मिलेगी। इस मौके पर उप महानिरीक्षक CRPF चंदौली रेंज सुरेंद्र चौधरी, संयुक्त निदेशक मत्स्य राजेंद्र प्रसाद, हरेंद्र प्रसाद, यूपी निदेशक मत्स्य निदेशालय लखनऊ, मुकेश सारंग उप निदेशक मिर्जापुर, NS रहमानी उप निदेशक वाराणसी, रविंद्र प्रसाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य वाराणसी, अनिल सिंह अध्यक्ष सृजन संस्था, सुधीर सिंह आदि उपस्थित थे। जो नदियों है इसमें मछली कम हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रदूषण और सब ये सब कारण के लिए, नेचुरल कारण के लिए। मछली एक रिवर का प्रोटेक्टर भी होते हैं और रिवर में अगर कोई जान होता है तो जितने मछली होते हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग अभी रिवर रैंचिंग कर रहे हैं। 2 चीज़ें, एक ये नदियों को साफ रखेंगे, गंगा नदी को साफ रखेंगे। दूसरा, जो फिशरमैन मछली पकड़ने में जिनका जो इसके ऊपर निर्भर करते हैं उनको भी एक जीविका मिलेगा। तो हम लोग ने इस साल ये जो रिवर रैंचिंग पूरा भारत में शुरू किया था गढ़मुक्तेश्वर से,
ये डिस्ट्रिक्ट होता है हापुड़ में। ये एक आई थिंक अगस्त महीना में ये हमने शुरू किया था। साइमल्टेनियसली 12 जगह में, 6 स्टेट में और 5 रिवर में ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी ऐसे और त्रिपुरा में कुछ नदियों में इसको हमने शुरू किया था। पूरा देश भर करेंगे। सखी पेड बैंक द्वारा शनिवार को भेलुपुर स्थित एक होटल में होली महोत्सव का आयोजन किया गया। भेलुपुर स्थित डायमंड होटल में सखी पेड बैंक एवं रोटरी क्लब वाराणसी सारनाथ द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगपति जी पर माल्यार्पण से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजकिशोर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में रीना गुप्ता उपस्थित रहे। तत्पश्चात होली की मस्ती शुरू हुई, जिसमें सर्वप्रथम नीरू मिश्रा ने होली के गीत गाए। प्रतिभा सिंह व सुनीता भार्गव ने भी होली के गीत गाए। अब बारी थी डांस की। सबसे पहले सुलोचना तिवारी व कीर्ति मिश्रा ने जोगी जी धीरे धीरे गाने पर डांस करके कार्यक्रम की रौनक बढ़ा दी। इसके बाद तोशी गुप्ता ने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त इस गाने पर अपनी प्रस्तुति दी। दीप्ति सिंह ने जोगीरा गाने पर डांस की प्रस्तुति की। तत्पश्चात कॉमेडी ड्रामा पेश किया गया, जिसे तुलिका कपूरिया, अंजू गोयल, पॉल, कीर्ति मिश्रा एवं सुलोचना ने प्रस्तुत किया और सबकी वाहवाह बटोरी। चारू जैन ने होली पर आधारित गेम खिलाया। अनीता जायसवाल एवं सपना ने भी गेम खिलाया। फिर बारी आई डांस की। अब डांस प्रस्तुत किया सुषमा जी ने। होली पर कविता भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरिता राय, प्रतिमा सिंह, शीला गुप्ता, रितिका जैन, रूबी जैन, रति भार्गव आदि उपस्थित थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनीता जायसवाल ने किया एवं कार्यक्रम का संचालन सुनीता भार्गव ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीना गुप्ता रही एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकिशोरी रही। अंत में स्वादिष्ट जलपान के बाद होली प्रोग्राम की समाप्ति हुई। आने वाले त्योहार में सुख शांति बनारस में रहे, लोग एक दूसरे से प्यार करें। यदि कोई होली नहीं मना पा रहा तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सहायता करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।